बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। आप जस्टिस मंसूर अली शाह का खौफ देखिए कि ऐन उस वक्त जब इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कई ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत मौजूद थे, अभी अपने अपने मुल्क वापस भी नहीं गए थे कि पूरी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए रायवंड में मौजूद थी। पूरा निज़ाम, पूरी रियासत इस कोशिश में लगी थी कि किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर हमायत हासिल कर ली जाए। किसी तरीके से वो आईनी अदालत जहां काजी फायज ईसा को नई नौकरी मिलनी है, उस आईनी अदालत पर मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाएं। लेकिन निज़ाम को, इस पूरी रियासत को मौलाना फजलुर रहमान ने एक और बदतरीन शिकस्त दे दी है। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ने सारी सूरत हाल को वाजह कर दिया। सारा मंजरनामा क्लियर हो गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पिछले चंद घंटों के अंदर जो तमाम तर मफाद परस्त आपको रायवंड में इकट्ठे बैठे हुए नजर आए हैं, इन तमाम मफाद परस्तों का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। जस्टिस मंसूर अली शाह का खौफ है, जिस खौफ की वजह से ये पूरा निज़ाम कल रात को रायवंड में इकट्ठा था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी, इसहाक डार, यानी पूरा निज़ाम सिर्फ इस कोशिश में लगा है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर को अपना हल्फ ना उठा लें। किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, कुछ भी किया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन पाए। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर सारी सूरत हाल बदल गई है। 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस दिन डेवलपमेंट्स ने यह वाजे कर दिया कि अभी तक, यानी 17 अक्टूबर का आगाज हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने वो आईनी तरमीम, जिस आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, वो आईनी अदालत जहां पर काजी साहब को नई नौकरी मिलनी है। इन दोनों प्लान्स की मुकम्मल कहानी खत्म हो गई है। वो 3 डेवलपमेंट्स कौन सी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान कौन सी बातों पर अभी तक रजामंद नहीं हुए। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कौन सा बड़ा धचका लगा है, क्यों इस पूरे निज़ाम की कल रात से लेकर अब तक दौड़े लगी हुई हैं। पहली इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जब कल रात को रायवंड में मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही थी, जब तमाम तर टीवी चैनल ये खबरें चला रहे थे कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर मना लिया गया है, मौलाना फजलुर रहमान मुजवजा आईनी मुसवदे पर राजी हो गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक लिया गया है, काजी फायज ईसा को आईनी अदालत में नई नौकरी मिल जाएगी, तो ऐन उसी वक्त ज़ैन कुरैशी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, उनकी अहलिया को उनके अपने घर मुल्तान से नामालूम अफराद उठा कर ले गए। ये पहली डेवलपमेंट थी जिस डेवलपमेंट के बाद कम अज कम ये तासुर क्लियर हो गया कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे। वो क्यों ये तासुर क्लियर हुआ, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। जब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसी वक्त दूसरी खबर ये आई कि सरदार अख्तर महंगल साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था, जिस टाइम पर मौलाना फजलुर रहमान के तरले मिनते किए जा रहे थे, उसी टाइम पर सरदार अख्तर महंगल साहब के 2 सेनेटर्स को पार्लियामेंट लॉजिस से उठा लिया गया। अब ये 2 जो डेवलपमेंट्स थी ये क्यों हुई, देखिए आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मान गए होते, या अगर नंबर शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास पूरे हो जाते कौमी असम्बली और सेनेट में, तो पकड़ दकड़ की जरूरत ना पेश आती, क्रैकडाउन की जरूरत पेश ना आती। जब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते हैं तो फिर क्रैकडाउन नहीं किए जाते, फिर लोगों को उनके घरों से जोर जबरदस्ती नहीं उठाया जाता, किसी की मां बेटी को जबरदस्ती उठाकर नहीं लेकर जाया जाता अगर आपके पास नंबर्स पूरे हुए हो। तीसरी ऐसी डेवलपमेंट थी जिस डेवलपमेंट के बाद इस बात पर मोहर लग गई कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के तमाम तर हरबे नाकाम
हो गए हैं। ये रियासत, ये निज़ाम पिछले चंद घंटों के अंदर जिस कोशिश में लगी थी, वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं। देखिए, कल शाम को एससीओ कॉन्फ्रेंस का एलामिया तकरीबन 6 बजे जारी हुआ। 6 बजे तक कई ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत इस्लामाबाद में मौजूद थे। 5 बजे भारतीय वजीर खारजा जयशंकर अपने मुल्क रवाना हुए। इसी तरीके से चीनी वजीर आजम, रूस के वजीर आजम, बेलारूस के वजीर आजम, यानी जो भी डिग्नेटरीज इस्लामाबाद में मौजूद थे, वो कल रात तक, देर रात तक जो है वो अपने अपने मुल्कों में वापस जाते रहे। लेकिन शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत, ये पूरा निज़ाम तमाम तर डिग्नेटरीज को छोड़कर रायवंड में बैठा था। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि इस निज़ाम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना कितनी बड़ी मजबूरी बन चुका है। ये खौफ ज़दा हो चुके हैं। ये पूरा निज़ाम इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह के खौफ में मुब्तला हो चुका है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज जो कौमी असम्बली के इजलास से पहले वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था, जिसके अंदर आइनी तरमीम के हवाले से बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना से मुशावरत होनी थी, वफाकी काबीना से मंजूरी लेना थी। अचानक जब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही थी, क्योंकि वो कोशिशें नाकाम हो गई। वो क्यों नाकाम हुई मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उसी टाइम पर यह खबर आई कि आज कौमी असम्बली के इजलास से पहले जो वफाकी काबीना का इजलास होना है, उस इजलास को अचानक मुलतवी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर मौलाना मान गए होते, अगर मौलाना साहब आइनी तरमीम और आइनी अदालत पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को वोट देने पर रजामंद हो जाते, तो वफाकी काबीना का इजलास किसी सूरत मुलतवी ना होता। इससे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि क्योंकि आज कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास बुलाए गए हैं, 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास और 6 बजे सेनेट का इजलास, तो अचानक सेनेट के इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया, उस एजेंडे से आइनी तरमीम वाली कहानी भी निकाल दी गई। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास इस टाइम तक जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। ये आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल्ड है। इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया हर वो खबर चला रहा है जिस खबर को चलवाया जाता है, जिस खबर से मुतल्लिक हदायत आती हैं, जिस खबर को ताकतवर इदारे चलवाना चाहते हैं। अदरवाइज इस टाइम तक रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर नंबर्स पूरे होते तो ये जो पिछले कुछ घंटों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये डेवलपमेंट्स ना होती, ना तो लोगों को उठाया जाता, लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता। आप देखिए ना, जैन कुरैशी साहब की अहलिया, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बहू हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। सिर्फ जैन कुरैशी को प्रेशराइज करने के लिए, जैन कुरैशी का वोट मांगने के लिए या खामोश हमायत इस आइनी तरमीम पर हासिल करने के लिए ही उनकी अहलिया को उठाया गया। फिर सरदार अख्तर मैंगल साहब, जिन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया है और वो पिछले कई दिनों से बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो हुकूमत को आईनी तरमीम पर सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बावजूद सरदार अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स को रात गए उठा लिया गया। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान मान गए होते या शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास अक्सरियत हो जाती, नंबर गेम पूरे हो जाते, तो फिर ये कार्रवाइयां क्यों की जाती? फिर सबसे बढ़कर वफाकी काबीना का इजलास क्यों मुलतवी कर दिया गया? तो जो कुछ दिखाया जा रहा है ना, वैसा है बिल्कुल नहीं। इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। उसकी एक वजह यह भी है, अगर हाथ पांव ना फूले होते तो कल सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चलकर रायवंड गए, बिलावल भुट्टो चलकर रायवंड गए, फिर शहबाज शरीफ साहब जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, एससीओ कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वहां पर तमाम तर डिग्निटरीज मौजूद थी, साइड लाइंस के ऊपर मुलाकातें होनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तमाम तर काम छोड़कर रायवंड जाकर अपने भाई के घर में बैठ गए कि किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के तरले मिनते करके मौलाना साहब को मना लिया जाए। ये तमाम कोशिशें सिर्फ एक मकसद के लिए की जा रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह। मैं आपको बता दूं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता नहीं रोका जा सकता। उसकी बुनियादी वजह मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस क्या है? जब कल रात को मौलाना फजलुर रहमान ने इसहाक डार के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मौलाना साहब ने क्रिस्टल क्लियर यानी कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दिया कि जो हुकूमत की आईनी तरमीम है, जो हुकूमत का मुजवजा मुसवदा है,
उसके ऊपर हम रजामंद नहीं हैं, ना पहले रजामंद थे ना अब रजामंद हैं। अब वो जो मुजवजा आईनी तरमीम है उसके अंदर कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 8। उसमें यह लिखा गया है कि फौजी अदालतों का कयाम, सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकते हैं, और जो आम अदालतें हैं सिविलियंस के लिए अदालतें हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मातहत अदालतें हैं, वो फौजी ट्रायल में होने वाले सिविलियंस के केसेस के ट्रायल पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, कोई उसके ऊपर जो है वो बास परस्त नहीं कर सकते। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी कल रात तक बज़िद थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जमहूरियत के दावेदार बनने वाले दो सियासी लीडर, जमहूरियत की दावेदार दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को इस शिक पर मना रही हैं, इस आर्टिकल पर मना रही हैं कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल चलाए जाते हैं उनके हक में मौलाना फजलुर रहमान वोट दें। आईनी तरमीम के अंदर यही लिखा है ना। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि आईनी तरमीम का मुसवदा जो पहले मुस्तरद हुआ वो आज भी मुस्तरद है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि इसहाक डार ने उनको रोका बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब अगर हुकूमत हमारे मुसवदे पर रजामंद होती है तो सो बिस्मिल्लाह, अदरवाइज हम जो है वो हुकूमत के मुसवदे पर इस टाइम तक रजामंद नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है आईनी अदालत के हवाले से। आईनी अदालत की जो तजवीज़ थी शहबाज शरीफ की हुकूमत उस तजवीज़ से तो पीछे हट गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर रजामंद है, मौलाना फजलुर रहमान भी इसके ऊपर रजामंद है कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बना दिया जाए। इसका मतलब काजी फायज ईसा को तो नई नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आईनी अदालत का सरबराह काजी साहब को लगाना था इस निज़ाम ने। अब जबकि आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही, तो उस आईनी बेंच को कोई नया चीफ जस्टिस हेड नहीं करेगा, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा वही आईनी बेंच का भी चीफ जस्टिस होगा। यानी वो जो आईनी बेंच होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के अंडर ही काम करेगा। तो काजी साहब का चैप्टर तो हो गया बंद। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ही नुक्ता है, एक ही पॉइंट है जो पिछले कई घंटों से शहर इक़्तिदार में डिस्कस भी हो रहा है, शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में डिस्कस हो रहा है। वो ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान इस नुक्ते पर मान गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैनल ऑफ जजेस का नाम शहबाज शरीफ को भेजा जाए, हुकूमत पाकिस्तान को भेजा जाए, और फिर हुकूमत पाकिस्तान उन पैनल ऑफ जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए। ये है डेडलॉक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। जाहिर है ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मान रही है, ना ही वकला तंजीमें इसके ऊपर मान रही हैं, और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो भी इसके ऊपर नहीं मान रहे। गो के इस टाइम तक, यानी आज 17 अक्टूबर का आगाज हो चुका है, अगले 5 से 6 दिन इंतहाई हंगामा खेज होने जा रहे हैं। हुकूमत अदलिया के ऊपर हमलावर हो चुकी है, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस इस टाइम तक खामोश हैं। हमारी कुलीग है समीना पाशा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा लग तो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी उठा लिया गया, यानी इतनी खामोशी। आपके इदारे के ऊपर हमला हो रहा है, आपके इदारे को मैनेज करने के लिए तमाम मफाद परस्त जो है वो रात गए रायवड में बैठे रहे, सर जोड़कर कोशिशें की जाती रही कि आपके चीफ जस्टिस का रास्ता रोका जाए, रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को नई नौकरी दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12-13 अक्सरियती जजेस खामोश हैं, वो तमाशाई बने हुए हैं। क्यों खामोश हैं? उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज होती जा रही है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम तक नहीं माने। मौलाना साहब अगर मान चुके होते तो ये जो 3 डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताई वो ना होती। ये क्रिस्टल क्लियर है कि जब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं होते तो ही क्रैकडाउन किया जाता है, तो ही लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, लोगों को उठाया जाता है। अब जैन कुरैशी साहब की जो अहलिया उठाई गई, सरदार अख्तर मैंगल के सेनेटर्स को उठाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत लोगों को उठाया जा रहा है जिनकी वक्तन फवक्तन अब खबरें आती जा रही हैं। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, उससे पहले
पहले आईनी तरमीम के हवाले से काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम समाअत करने जा रहे हैं, और उस बेंच के अंदर काजी साहब खुद हैं, नईम अख्तर अफगान है, जिससे शाहिद बिलाल हैं। तो क्या कुछ होगा अगले चंद घंटों के अंदर, आईनी तरमीम, आईनी अदालत का ऊँट किस करवट बैठेगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।